Welcome back, class 8. चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे हम मैथ्स में। मैथ्स में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज बी पार्ट तक आधा कवर किया था। एक्सरसाइज बी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आई होप यहाँ तक सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी मुझे सबमिट करें। ओके, सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। क्वेश्चंस में करना क्या आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो द क्वेश्चन इज 441। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 441 के। ओके, 3 times it's 147, then it's 3 times 49, then it's 7 times 7 and 7 times 1। क्लियर? तो हम 441 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 7 into 7। ये हमारा क्या हो गया, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। 3 into 7 का होल स्क्वायर। 441 को इधर से स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो क्या बन गया, 3 into 7 21। अंडर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू 21। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? स्क्वायर हटाते ही इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप बनाया, हर एक ग्रुप को एक बार उतार लिया। 3 को 1 टाइम, ये 7 का एक ग्रुप बना तो ये 1 टाइम। अगर 7 के 2 ग्रुप होते तो यहाँ एक और 7 लिखते। ठीक है, एक ग्रुप होता और एक ग्रुप और होता तो 7 into 7 भी लिखते। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, हमें 784 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 784 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया 392, ये हो गया 98, सॉरी 2 टाइम्स नहीं है, 46 नहीं है, 49 होगा, राइट? ओके, 7 times 7 and 7 times 1। क्लियर? तो हमारे ग्रुप क्या बने, 784 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7। क्लियर? ग्रुप बना ये 1 2 and 3, तीनों को एक एक बार डालेंगे। 2 into ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया और ये 7, ये हो गया इनका स्क्वायर। देन 784 इज इक्वल्स टू 2
28 का स्क्वायर। 784 क्या हो गया? 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और ये क्या हो गया? 28 हमारा हो गया आंसर। 28 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 784। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन F 2500। टू 2500 के वैसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या इसका बनेगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको एक बार प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे 2500। ठीक है, किससे डिवाइड होगा ये? हर बार हम करेंगे इसको पहले 2 से फिर 5 से। 2 टाइम गया तो 1250 हो गया, फिर 2 टाइम्स हुआ 1250, then again 2 times 625, then 5 times 125, again 5 times 25, 5 times 5 and 5 times 1। क्लियर? इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5, 4 टाइम्स है ना 5। ठीक है, ग्रुप बनाया 1 2 3। अब देखिए इसमें 5 के 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2 into 5 into 5 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25, 25 into 2 50। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 50 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर G 3481। ओके, 3481 को के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये जाएगा 59 59 59 एंड 1। 3481 के एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 59 से डिवाइड कर सकते हैं बस। ठीक है, फिफ्टी नाइन इंटू 59, तो क्या बनाइए? 3481 इज इक्वल टू 59 का होल स्क्वायर। एक ही ग्रुप बनाइए। ठीक है, अब 3481 यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पर लगा दिया हमने अंडर रूट, ये बन गया 59 आंसर। So 59 is the answer for this. Now question number H 7744। सेवन 744 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। थ्री 8 4 2, again 1936, again 1
1 to 1 किससे होगा? 11 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर है ना हमारा। ठीक है, ये हो गया। कितने टाइम्स है यहाँ? 6 टाइम्स तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 1 and 2। ठीक है, आप देखिए 7 7 4 4 कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 एंड ये 4, तो 1 2 3 एंड 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 7 7 4 4 का हमने इधर स्क्वायर किया तो ये कितना बन गया? 22 44 88। 88 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 7 4 4। स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 88 हो गया हमारा आंसर। क्लियर? कुछ भी डाउट होता है जस्ट वॉच द वीडियो ट्वाइस। कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो को 2 बार देखें, उसके बाद ही अपना सोचें ऐसा कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले केयरफुली वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आराम से समझें, पॉज करके ब्रेक ले करके कोशिश करें कि हम जो समझाया जा रहा है उसमें उसको उस तरह से समझें। ठीक है, अगर आपका कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको, या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6400। It is question number J or I. Sorry, question number I is 676. सिक्स 76 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 338 अगेन 169 अगेन इट्स अ स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, 676 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। क्लियर? ग्रुप्स बनाए 1 2, सेम नंबर के होने चाहिए और 2 बार रिपीट होना चाहिए। ये एक बार 2 लिखा, ये 13 लिखा और दोनों का स्क्वायर कर दिया। देखिए स्क्वायर का मतलब ये वापस से रिपीट होगा तो सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने एक बार लिखकर स्क्वायर कर दिया। 676 को कैसे लिख सकते हैं हम? 13 इंटू 2 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हटाएंगे तो 676 के ऊपर क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर रूट, और उसका आंसर हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज J 6400। सिक्स 6400 के प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 3200 1600 800 400 200 100 50 25 5 5 5 and 1। क्लियर? ये हो गया। ठीक है,
अब देखिए कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, 8 तो 2s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम 5 है, राइट? ठीक है, ग्रुप्स कैसे बने, 1 2 3 4 एंड ये 5। का होल स्क्वायर, क्लियर? 6400। अब 6400 में इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। मल्टीप्लाई कर लिया इसको हमने सबको, 80 आ गया। स्क्वायर उधर से हटाया, यहां लगाया स्क्वायर रूट, ये हो गया आंसर हमारा 80। क्लियर? नाउ इट्स 3025। अब किसका प्राइम फैक्टर निकालना है हमें, 3025। थ्री जीरो टू फाइव 3025 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट टाइम कितना जाएगा, 3 से हो जाएगा, नहीं 5 से होगा। ये हुआ 605, फिर 5 टाइम्स ये हो गया 121। ठीक है, ये हो गया 11 एंड 11। क्लियर? तो 3025 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। क्या ग्रुप बना, ये 1 ये 2, 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, 3025। क्लियर? अब 3025 को हमने लिखा ऐसे, 55 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में गया, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, so this was question number K. Now last question of question number 3. Question is 1936. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1936 के। 1936 को डिवाइड करेंगे 2 से, 968, 2 से 484, 2 टाइम्स 242, again 2 times 121, then 11 and 11. क्लियर? क्या बना ये, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 11, 1936, 1 2 3 4 एंड 1 एंड 2। ग्रुप बना 11 का, 2 का एंड 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर, 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 22 इंटू 2 हो गया हमारा 44, 44 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगाया, 1936, क्या बना हमारा 44, हमारा हो गया आंसर।
क्लियर, इजी। अब देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। ठीक है, लीस्ट नंबर स्क्वायर नंबर बताना है आपको जो तीनों से डिविजिबल है, 4 से, 9 से एंड 10 से। देखिए जब भी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 4, 9 एंड 10 का। चलिए क्वेश्चन रिमूव कर देती हूँ। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए 4, 9 एंड 10 ये 3 वैल्यूज गिवन है हमको। इनमें लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है, जो इन तीनों से डिविजिबल हो वो बताना है हमको। अब सबसे पहले देखो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे हम एलसीएम निकालना। 4, 9 एंड 10, 10 ही है ना, 4, 9, 10, यस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम देखो क्या किया हमने, 2 टाइम्स ये हुआ 2, ये 9 ही रह गया, ये हो गया 5। फिर से 2 टाइम्स ये 1, 9, 5। देन अगेन 5 टाइम्स 1, 9, 1। देन अगेन सॉरी 3 टाइम्स कर लेंगे पहले, ये 5 का 5 रह गया। ठीक है, 3 टाइम्स किया तो ये हो गया 3। अगेन 3 टाइम्स 1, 1 एंड 5। अगेन 5 टाइम्स 1, 1, 1। क्लियर, तीनों 1 हो गए। हमारे पास वैल्यू क्या आई, अब देखिए एलसीएम में वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए ये बन रहा है हमारा टोटल 180। ठीक है, अब 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें 3 कंडीशन देनी है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल हो इन तीनों से, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, हमारे पास वैल्यू आई 180। 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक 5 छूट रहा है, ग्रुपिंग नहीं हो रही है इसकी। इससे ही पता चल गया हमको कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक 5 छूट रहा है, यहां पर एक 5 हो जाएगा तो ये ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो अब इसे मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे हम, 5 से, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर, we will multiply it with 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किस लिए करेंगे, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब हमने नंबर तो ढूंढ लिया, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर कम पड़ रहा है, ग्रुपिंग नहीं हो रही ना, यहाँ पर ग्रुप नहीं हो पा रहा 5 से, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर, क्या बन गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो गया 30 का होल स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर कितना होता है, 900। इधर लिख लो 900। 900 इज इक्वल टू 30 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, 30 का, सॉरी इधर मत लिखो, नीचे लिखो,
30 का होल स्क्वायर मतलब 900, 900 हो गया हमारा आंसर। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल हो इन तीनों से तो वो है 900। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर फाइंड करने के लिए तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम में हमारे पास ये वैल्यू आई, उसका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ग्रुप में एक 5 कम पड़ रहा है, राइट? तो 5 कम पड़ रहा है। आप देखिए इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं सोचेंगे कि 5 को हटा क्यों नहीं देते, है ना? फिर वो डिविजिबल नहीं रहेगा इन तीनों से। अगर 5 को हटा दिया हमने तो ये डिविजिबल नहीं रहेगा। तो हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 180 इंटू 5 किया तो कैसे बनेगा, एक 5 ही तो ऐड किया ना यहाँ पर, मतलब मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, तो लिख दिया हमने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ये बनाया 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 30। 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। Find the smallest number by which 1100 must be divided so that it became a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. देखिए, अब हमें पूछा ये है कि किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 1100 को कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है किस चीज से डिवाइड करें। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स में जो ग्रुप में कम पड़ रहा होगा, जैसे यहाँ 5 कम पड़ रहा था, वहां पर कुछ कम पड़ रहा होगा। अब हमें क्योंकि डिवाइड करना है तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, उस नंबर को वहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा जो परफेक्टली डिविजिबल होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है हमने। चलिए, तो क्वेश्चन में गिवन है 1100। अब सबसे पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स 1100। अब देखिए 110 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या बनेगा सबसे पहले, 550 2 टाइम्स में, ठीक है, देन ये हो गया 275। Now it is divisible by 5. So 5 टाइम्स में हो गया ये 55, देन 5 टाइम्स में ये हो गया 11 1 टाइम। अब देखिए ग्रुपिंग हो गई 2 की 5 5 11 कम पड़ रहा है, एक 11 कम पड़ रहा है इसकी ग्रुपिंग में। 1100 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ग्रुप बनाया, ये अकेला रह गया। ऑन ग्रुपिंग मतलब ग्रुपिंग करने पर 11 इज लेफ्ट ओवर या लेफ्ट अलोन, 11 अकेला रह गया। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है। सो वी विल divide the number by 11। अब देखिए, या तो आप 1100 को डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर दो, लेकिन इससे आपको यहां तो दिक्कत नहीं होगी, यहां तो 11 से 11 कट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप करोगे तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 ये वाली वैल्यू लिख करके यहां पर ही डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 11 अपॉन 11। तो 11 से 11 कट हो गया, क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या बनाइए, एक ग्रुप 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, क्या बनाइए 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा 100। ये हमारे दोनों चीजें हो गई, हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था, वो भी फाइंड कर लिया।
क्लियर? आंसर हो गया हमारा ये और ये दोनों। भाई उन्होंने कहा था कि कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसमें कुछ डिवाइड करने पर, तो डिवाइड किया 11 और आंसर आया 10 का स्क्वायर। उसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो उसका 10 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए एक बार और समझा देती हूँ फिर भी। 1100 गिवन था क्वेश्चन में। इसमें पूछा था कि इसमें हम क्या डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकाल कर बताना था। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे ये पता करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसका प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास ये। आप देखिए क्लियरली इसमें दिख रहा है, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये अकेला रह गया। इसको हटा देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोनों के साथ। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। ग्रुपिंग 11 इज लेफ्ट अलोन, सो वी विल डिवाइड द नंबर बाय 11। 11 से डिवाइड किया, 11 से 11 कट हो गया, ये रह गया हमारे पास 2 × 2 5 × 5। 2 × 5 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ये हमने स्क्वायर रूट बता दिया। क्लियर? ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना होमवर्क कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहे कि नई वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। थैंक यू।